अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज हम अपनी क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस होता क्या है। हम सेंटेंस कहते किससे हैं? तो डेफिनेशन के मुताबिक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस और गिव कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा हम उससे कोई सेंस बना सकें, जिससे कोई मीनिंग ले सके, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। कैसे? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कोई भी हो सकते हैं। सपोज़ मैं अगर यहाँ पर 3-4 अल्फाज लिखती हूँ, जैसे कि ईट्स ही मैंगो अ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हैं, लेकिन हम इनसे कोई मीनिंग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं। अगर इन्हीं अल्फाजों को हम रीअरेंज करते हैं तो ये बनता है ही ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पर हमें मीनिंग भी मिल रही है, हम एक सेंस भी निकाल पा रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो जो हमें कोई मीनिंग दे सके या हम उनसे कोई सेंस ले सकें, हम उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस बनाने के उसूलों को हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ग्रामर के उसूलों के मुताबिक 3 चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस बनाती हैं। हम इसे SVO कहते हैं। SVO मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो 3 चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस में होंगी तो वो एक कंप्लीट और प्रॉपर सेंटेंस होगा, और उसकी अरेंजमेंट भी इसी कानून के मुताबिक की जाएगी। मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए अब ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स दैट विच परफॉर्म द एक्शन। सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उस सेंटेंस का कोई ना कोई टाइटल होता है। हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसे करने वाला हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब हमारे सेंटेंस में मेन पर्सन या मेन थिंग कौन सी है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब मीन्स द एक्शन ऑफ सेंटेंस। काम कौन सा हो रहा है, हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट विच एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर किस चीज़ पर पड़ रहा है, इफ़ेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये मिलके सेंटेंस बनाती हैं। सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन, काम कर कौन रहा है। वर्ब मीन्स काम क्या है, कौन सा एक्शन हो रहा है। एंड ऑब्जेक्ट मीन्स एक्शन का इफ़ेक्ट किस चीज़ पर हो रहा है, असर किस चीज़ पर हो रहा है। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, अली सपोर्टेड द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। अगर हम देखें इस सेंटेंस में हमारा टाइटल क्या है, कौन सा वर्ड है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अली वो वर्ड है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे सेंटेंस का टाइटल है, इसीलिए अली यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब द एक्शन ऑफ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, काम कौन सा हो रहा है, तो वो है सपोर्टेड। तो मतलब वर्ड सपोर्टेड इज़ अ वर्ब। अब हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब अली, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है मतलब सपोर्टेड, इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पर हो रहा है, असर किस चीज़ पर हो रहा है, तो द इफ़ेक्ट ऑफ सपोर्टेड इज़ ऑन द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। इसका मतलब है कि ये जो पुअर पीपल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। अगर इस चीज़ को हम सिंपल वे में क्लोज करें तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन। जिस तरह से इस सेंटेंस में अली एक काम
कर रहा है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और एक्शन सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो हमारा वर्ब होता है। यहाँ पर एक्शन है सपोर्टेड, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और इम्पैक्ट किस चीज़ पर हो रहा है, इफ़ेक्ट किस चीज़ पर हो रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। ये तो हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेंटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वो 4 किस्म के सेंटेंस हैं जो यूज़ होते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंस। वर्ड असर्टिव की माना है दावे से कहने वाला। ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ बयान करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, इट स्टेट, असर्ट और डिक्लेयर समथिंग। ऐसा जुमला जिसमें कोई चीज़ बयान की जाए, डिक्लेयर की जाए, हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये एक बयानी जुमला होगा जिसमें हम कुछ बयान करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल, द बस इज़ लेट टुडे। इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि बस आज लेट है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। इस सेंटेंस में भी हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि मैं टीचर हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ बयान करें, को इन्फॉर्मेशन दें, हम उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वर्ड इंट्रोगेटिव की मीनिंग है टू आस्क, मतलब कुछ पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में हम कुछ पूछते हैं, हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कुछ मालूम करना होता है। मिसाल के तौर पर, वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, हम कोई चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, कैन आई टेक योर फ़ोन। इस सेंटेंस में भी हम इजाज़त मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। वर्ड इम्परेटिव की मीनिंग है ज़रूरी। इस किस्म के सेंटेंस में हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, या फिर अपनी कोई विश, कोई डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं। In these sentence we give a command, make a request or express a wish. आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, या आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ गिव मी अ चांस। इस सेंटेंस में हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक चांस दिया जाए। गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में हम एक हुक्म दे रहे हैं, मतलब कमांड दे रहे हैं कि स्कूल जाओ। इस किस्म के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी अचानक सडन फीलिंग्स का इजहार करते हैं। ये फीलिंग्स सरप्राइज़ की भी हो सकती हैं, सिंपैथी की भी हो सकती हैं, खुशी की, गम की, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, लेकिन हम अचानक फीलिंग्स का इजहार करते हैं। इन दिस सेंटेंस वी एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सरप्राइज, सिंपैथी, हैप्पीनेस।
किसी चीज़ को देख के अचानक से आप हैरान हो गए हैं, या अचानक से आपको कोई खुशी मिली है, या आप किसी से हमदर्दी कर रहे हैं, तो इस टाइप्स के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी लड़की को देखा और अचानक से कहा हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या मैं कहती हूँ ओ माई गॉड आई कांट बिलीव, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको यकीन नहीं आ रहा हो, आप हैरान हो गए हो और आप कह रहे हो कि मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक मिसाल है। हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, ये निशानी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास, और हमने अपनी पहली क्लास में सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स को समझने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्लास से काफ़ी मालूमात मिली होगी। कोई ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू ग्रामर, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।